हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गिनतारा कक्षा 5 की अगली एक्सरसाइज नंबर 8 दशमलव जोड़ एवं घटाना, दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाना पढ़ाएंगे। तो बच्चों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, देखो और बताओ कौन बड़ा है। बच्चों क्या है, इन संख्याओं में आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसमें क्या बताना है आपको, बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे ये का वाला। अब इसमें देखेंगे बच्चों, दशमलव के जो आगे के अंक है इनकी सबसे पहले तुलना करेंगे। जो अंक बड़ा होगा दशमलव के अंक में वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे कि दशमलव के पहले इस संख्या में 1 है और इसमें कितना है बच्चों, 3। उसके बाद क्या है, दशमलव 85, इसमें दशमलव 95। अब क्या बच्चों, दशमलव के जो अंक आगे होता है छोटा अंक होगा तो वो संख्या छोटी है, बड़ा अंक होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें 1 है और इसमें 3, तो कौन सा अंक बड़ा हो गया, 3 वाला। तो ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। कौन सी, 3.85। और छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 1.95। अगला देखेंगे खा नंबर। अब करेंगे वही, देखेंगे बच्चों दशमलव के आगे के अंक। इसमें कितने हैं बच्चों, 11, इसमें 11। तो क्या है बच्चों, दोनों में तुलना करने पर कितने, दोनों के अंक बराबर हैं तो बराबर है। फिर हम दशमलव के आगे बढ़ेंगे। दशमलव के आगे पहला अंक, दशमलव का आगे का अंक क्या है, 7 है इसमें, और इसमें क्या है बच्चों, 1। तो 7 बड़ा है या 1, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 11.71। अगला देखेंगे बच्चों गा। इसमें भी देखेंगे दशमलव के आगे का अंक, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो बच्चों ये दोनों बराबर हैं। अब देखेंगे दशमलव के अगले स्थान, इसमें बच्चों 7 है, इसमें भी 7 है, ये भी बच्चों बराबर है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, इसमें 5, इसमें भी बच्चों 5, इसमें 7, इसमें 5, तो बच्चों इसमें 7 है और इसमें 5, तो हमें कौन सी बड़ी मिल गई, ये वाली संख्या। अगला देखेंगे घा। इसमें देंगे बच्चों, इसमें 41 है, इसमें भी 41 है। दशमलव के पहले जो भी अंक हैं दोनों में बराबर हैं। अब अगले अंक की तुलना करेंगे दशमलव के आगे के अंक की। इसमें बच्चों क्या है, 1, इसमें 1, बराबर हैं। अगला क्या है बच्चों, 4, इसमें क्या है, 5, ये अंक बड़ा है तो ये वाली बड़ी हो गई संख्या। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2, आरोही क्रम में लिखो। इन संख्याओं को बच्चों ये और ये, इन्हें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़ा। तो देखेंगे इनमें कौन सा सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 2 का पहले भी लिखेंगे बच्चों प्रश्न को, 2.43 कामा 3.59 कामा 1.78 कामा 5.76। अब बच्चों देखेंगे इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखेंगे तो क्या करना है हमें, दशमलव के जो आगे का अंक है
वो देखेंगे। इसमें कितना है बच्चों 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 5। तो इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा? 1। तो हम ये संख्या लिख लेंगे 1.78। अब इन तीन संख्याओं में देखेंगे, तुलना करेंगे कौन सी संख्या छोटी है। तो कौन सी संख्या है बच्चों? 2। 2 सबसे छोटा हो जाएगा। 2.43 कामा लगाएंगे। अब बच्चों दो संख्या और बची है, 3.59, 5.76। अब कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी बच्चों? 3.59 कामा लगाएंगे। उसके बाद 5.76 नोट करेंगे इसको। अगला देखेंगे बच्चों खा में क्या है? 28.173 कामा 28.17 कामा 24.459 कामा 25.453। अब क्या करेंगे बच्चों? दशमलव के जो पहले का अंक है उनमें सब में देखेंगे कौन सा अंक सबसे छोटा है, करेंगे तुलना। इसमें बच्चों क्या है? 28, इसमें 28, ये दोनों अंक हो गए बराबर। ये 24 28 से कम है और 25 से भी कम, तो इसको बच्चों रखेंगे सबसे आगे 24.459। अब इन तीनों की तुलना करेंगे। अब 28 और 28 इसमें, अब इसमें क्या है? 25, तो 28 से बच्चों 25 हो जाएगा छोटा, 25.453 कामा लगाएंगे। अब बच्चों 28 इसमें है, दशमलव के आगे का अंक इसमें भी, ये दोनों तुलना करेंगे बराबर, बराबर हैं दोनों। अब हम दशमलव के बाद वाले अंक पे बढ़ेंगे बच्चों। इसमें बच्चों 1 है, इसमें भी 1 है। फिर दूसरे स्थान पे बढ़ेंगे, इसमें बच्चों 7, इसमें भी 7 है। फिर तीसरे स्थान पर बढ़ेंगे, इसमें कितना है बच्चों? 3, यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? 0, 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा बच्चों। तो फिर कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये वाली छोटी हो गई, सॉरी, ये 28 ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। हमें क्या रखनी? छोटी। तो 28.170 कामा, अब इससे बड़ी ये रह गई, तो ये लिखेंगे 28.173 नोट करेंगे इसको। अगला देखेंगे बच्चों 3 नंबर, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम बच्चों क्या होता है? अवरोही क्रम में हम सबसे पहले बड़ी संख्या को रखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इन संख्याओं में पहले देखेंगे, तुलना करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। प्रश्न नंबर 3 का 7.91 कामा 7.89 कामा 8.53 .
कामा 6.95। अब बच्चों इन चारों संख्याओं में हम जो दशमलव के आगे का अंक है उसकी तुलना करेंगे। इसमें बच्चों 7, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 8, तो सबसे बड़ा कौन सा अंक है 8। तो इस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 8.53 कामा। अब देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 6, ये अंक हो गया छोटा। ये 7 और 7 दोनों बच्चों बराबर हैं, इन दोनों करेंगे। अब दशमलव के पहले स्थान पर देखेंगे, इसमें बच्चों 9, इसमें 8, तो कौन सा बड़ा हो गया 9 वाला। 7.91 कामा, अब 7.89 ये वाला आ जाएगा। इससे छोटा कौन सा है बच्चों 6.95। नोट करेंगे। खा देखेंगे बच्चों 41.135 कामा लगाएंगे 43.351 कामा 43.43 कामा 45.63। अब बच्चों दशमलव के पहले के अंक देखेंगे, इसमें 41, इसमें 41, इसमें 43, इसमें 43, इसमें 45, इन चारों में कौन सा अंक बड़ा है 45। तो सबसे पहले लिखेंगे 45.63 कामा लगाएंगे। अब बच्चों कौन सा अंक है 43। 43 इन दोनों की तुलना की तो दोनों बराबर हैं। अब हम बढ़ेंगे दशमलव के पहले स्थान पे, इसमें बच्चों 3 है, इसमें 4 है, तो 3 और 4 में से कौन सा अंक बड़ा है 4, तो लिखेंगे 43.43। उसके बाद कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसमें 43, इसमें 41, तो ये वाला 43.351। अगला अंक कौन सा है 41.135। नोट करेंगे इसको। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4, जोड़ो। अब बच्चों क्या है दशमलव संख्याओं को इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, वही जोड़ने की प्रक्रिया। सबसे पहले 8 और 8 ये दशमलव के जो पीछे के अंक हैं उनको जोड़ेंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 17। 17 की बच्चों क्या आ जाएगी 7, हासिल 1, ऊपर लिख ली। अब क्या है बच्चों 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 की 2, हासिल 1। 1 में 4 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे दशमलव के सामने दशमलव, 3 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 8 3 11। इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 11.927। अगला देखेंगे खा नंबर, 6 और 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 11, 11 की आएगी 1, हासिल 1 लिख ली। 1 और 7 बच्चों 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, दशमलव के सामने बच्चों दशमलव लगाएंगे। 5 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 की 1, हासिल आ गई 1, 1 और 1 बच्चों 2, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, ये आ गया 91.91। अगला देखेंगे गा, 7 और 8 बच्चों जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 की
5 हासिल 1, 1 और 0 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 1, और ये 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4, 0 0 0, दशमलव के सामने दशमलव, 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 बच्चों 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये आ गया आपका 30.045। नोट करेंगे। अगला क्या है बच्चों घटाना, घटाओ, दशमलव संख्या का घटाना, घटाएंगे 7 में से 7 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, अब क्या है दशमलव, दशमलव के सामने लगाएंगे दशमलव, 9 में से 2 घटेगा बच्चों कितना आएगा 2, इसका कितना आया आंसर 2। अगला देखेंगे खा, 9 में से 9 घटेगा बच्चों कितना आएगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 6 में से 5 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 1, अब क्या है दशमलव, दशमलव के सामने लगाएंगे दशमलव, 6 में से 2 घटेगा बच्चों, 6 में से 4 घटेगा कितना आएगा 2, इसका आया 2.1। अगला देखेंगे गा, 6 में से 5 घटेगा 1, 4 में से 1 घटेगा बच्चों कितना आएगा 3, दशमलव के सामने बच्चों लगेगा दशमलव, अब बच्चों 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, इसका आंसर कितना है बच्चों 2.31। नोट करेंगे। अगले प्रश्न में क्या है बच्चों, प्राथमिक विद्यालय व पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.6 लीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। तो कुल का मतलब बच्चों क्या होता है जोड़, तो इन संख्याओं का हम करेंगे योग। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक विद्यालय में पिलाया गया दूध कितना पिलाया गया बच्चों 6.60 लीटर। अब क्या है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिलाया गया दूध कितना पिलाया गया बच्चों 8 दशमलव के सामने दशमलव 0.8 लीटर। अब क्या बच्चों तो कुल कितने लीटर क्या निकालना है, कुल पिलाए गए दूध की मात्रा बराबर, कुल का मतलब बच्चों क्या होता है योग, इन दोनों संख्याओं को करेंगे हम योग, 0 0 0, 6 और 8 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, दशमलव के सामने लगेगा बच्चों दशमलव, जोड़ेंगे 1 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, ये कुल पिलाए गए दूध की मात्रा कितनी आई बच्चों 15.4
लीटर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में दीपक का घर भी है जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर दूरी पर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी क्या है बच्चों? रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में दीपक का भी घर पड़ता है। रमेश के घर से दीपक के घर की दूरी है 7.25 किलोमीटर। अब क्या है, दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 7। रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी। कितने किलोमीटर है बच्चों? 12.5 किलोमीटर। अब क्या, रमेश के घर से दीपक का घर, रमेश के घर से दीपक का घर कितना है बच्चों? 7.25 किलोमीटर। अब क्या पूछा है बच्चों? दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी। तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब घटाएंगे, 0 में से 5 घटेगा नहीं, 1 लेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा बच्चों 5, यहाँ बचा है 4, 4 में से 2 घटेगा 2, दशमलव के सामने दशमलव। अब क्या है बच्चों, 2, 2 में से 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 5। अब क्या आ गया? 5.25। ये आ गया दीपक के घर से रामपुर बाजार कितना है बच्चों? 5.25 किलोमीटर। नोट करेंगे। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। धन्यवाद।